सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का जिसे भक्ति सूफी ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है। हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में चैप्टर 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए। 3 लेक्चर सीरीज हम लोग अटेंड कर चुके हैं। इस लेक्चर सीरीज के अंदर थोड़ा सा आगे जाएंगे। ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट आपको नोट्स देता है और आप साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन द लास्ट पार्ट हमने ये डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि हमारे इंडिया के अंदर जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन था, इवन सूफी ट्रेडिशन जो कहीं ना कहीं कुरान की चीज़ों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि भगवान को पूजने के लिए मस्जिदों में जाने की पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं है, आप उसे दूसरे तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग दरगाह जैसी प्लेसेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट हिस्टोरियंस की बात हो रही है। बात ये है कि अलग अलग समय में चिश्तियों के पास, बहुत सारे चिश्तियों के पास अलग अलग कोर्ट के हिस्टोरियंस भी जाते थे और जिन्होंने इन चिश्तियों के बारे में लिखा था, जिनमें से नंबर 1 हमारे अजमर हसन सिजदी है, उसके बाद अमीर खुसरो है, एंड देन उसके बाद ज़ियारुद्दीन बरनी है। तो दोस्तों ये वो कोर्ट हिस्टोरियंस थे जो कहीं ना कहीं चिश्तियों के बारे में लिखा करते थे, जिसके बारे में आज हमें इतना डिटेल कंटेंट समझ में आता है कि दरगाह या मस्जिदों में क्या अंतर होता है। मेन दोनों का मकसद यही होता है कि भगवान की इबादत करना, ईश्वर अल्लाह जो भी है उसकी इबादत करना। अब जो दरगाह के अंदर लोग फॉलो करते हैं वो यही है कि इनके हिसाब से इनके शेख जो है वो अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्ट है और आप अपनी बातें उनके थ्रू भगवान या अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके जो हिस्टोरियंस थे वो ये सारे हमारे अलग अलग समय पे हमें हिस्टोरियंस दिखने को मिलते हैं जो चिश्तियों के बारे में चीज़ें लिखते हैं या बताते हैं। अब मेन बात ये थी कि मैंने क्या कहा था कि चिश्ती जो लोग हुआ करते थे वो खानकाह के अंदर रहा करते थे। खानकाह एक ऐसी प्लेस होती थी चिश्तियों की जहाँ पे डेली विजिटर्स इनसे मिलने के लिए आया करते थे और बाद में इनके ही खानकाह को कन्वर्ट कर दिया जाता था दरगाह के अंदर। फिर कई सालों तक लोग यहीं विजिट करते रहते थे। तो शुरुआती समय में जब ये उनके रहने की प्लेस हुआ करती थी तो खानकाह के अंदर कुछ प्रैक्टिस होता था। शेख के सामने झुक कर आना, शेख बोल लो, औलिया बोल लो, पीर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये एक टाइटल्स है। शेख बहुत बड़ी उपाधि है जिनको मिला करती थी और लोग इनके सामने झुक के आते थे। विजिटर्स जो भी होता था उनको पानी का ऑफर दिया जाता था। कोशिश करा जाता था कि ये अपने क्या कहते हैं स्लेविंग द हेड ऑफ इनिशिएट, मतलब सर को पूरी तरीके से मुंडवा के रखे और हमेशा अगर उनके सामने बैठे हैं तो योगिक पोषण में बैठे रहे, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं। तो खानकाह के अंदर रिचुअल्स था। उन सभी खानकाहों में से मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया जो है बहुत फेमस स्पिरिचुअल सक्सेसर बने, जो पूरे के पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के कॉन्टिनेंट के अंदर भी इनकी टीचिंग्स और इनके जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। चिश्तीज हैज़ वेल एज द फेम ऑफ शेख स्प्रेड रैपिडली। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है, इनका जो प्रैक्टिस का सिस्टम था वो बहुत सारे विजिटर तक पहुंचा और लोग इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर बने। तो दोस्तों चिश्ती डिवोशन शुरू कहाँ से हुआ? द प्रैक्टिस इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल यानी कि बराकात यानी कि ग्रेस, बराकत बोलते हैं इसे। और यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन चिराग दिल्ली, उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एंड देन उसके बाद शेख फरहुद्दीन गज ए शिखर और उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया। दोस्तों जितने भी चिश्ती ट्रेडिशंस थे ना वो इन्हीं से सबसे पहले शुरू हुए थे। मैं ये नहीं कह सकता इन्हीं से शुरू हुए थे, बट सभी लोगों में से फेमस जो दरगाहें थी वो यही थी और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर आप दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देखें तो इनको अलग टाइटल से बोला जाता है गरीब नवाज। गरीब नवाज होता है गरीबों के हितैषी। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन बहुत सारी दरगाहों में से बहुत लोकप्रिय है। ये लोकप्रिय होने का कारण एक ये हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे विजिटर कई सालों तक आते रहे और ये कहीं ना कहीं गॉड के मैसेंजर को पहुंचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी। लोगों को ऐसा बिलीव होता था। अब ये क्यों इतने फेमस थे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? क्योंकि हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे सबसे पहले आए विजिट करने के लिए यहाँ के श्राइन पे। उसके बाद यहाँ पे सुल्तान गयासुद्दीन खलजी, दोस्तों इन्होंने सबसे पहले उसका 15th सेंचुरी के अंदर गुम्बद यानी कि टोम बनवाया। एंड देन उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, दोस्तों अकबर तो यहाँ पे कम से कम 13 से 14 बार आए थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना फेमस ये दरगाह रहा होगा। एंड देन मेनी ऑफ हिज विशेस वर सून फुलफिल्ड एंड दीज एन ऑफरिंग। अब मेन बात है कि बहुत सारे क्या कहते हैं जो मन्नतें थी वो यहाँ पे अकबर आके मांगा करता था। इवन बहुत बड़ा लोहे की कढ़ाई है वहाँ पर
वो आज भी कहा जाता है कि अकबर के द्वारा दान में दी गई थी, और वो आज तक वहाँ पे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे वो देखने को मिलती है। उन्होंने बहुत से गिफ्ट दिए, उपहार दिए, ऑफ कोर्स दिए होंगे। ही ऑफर्ड अ ह्यूज फैसिलिटीज कुकिंग फॉर द प्रिविलेज। ये भी कहा गया कि जो दरगाह के पास ज़्यादा लोग खाने के लिए आते हैं उनके लिए प्रसाद जो बनाया जाएगा उसकी पेशकश अच्छी होनी चाहिए। इवन मॉस्क्यू के अंदर जो दरगाह बनाई गई उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, है ना। अब ये वो दरगाह है जो अपने इंडिया के अंदर फेमस है, लेकिन कुछ दरगाह बाहर भी फेमस है। जैसे लाहौर के अंदर हुजवारी की एक दरगाह है, उनकी मृत्यु 1073 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये जो दरगाह है ना, ये दरगाह अगर आप देखें तो उसके बाद इन्हें लाहौर में दफनाया गया, हुजवारी दातागंज बख्श। तो ये देख सकते हो, ये दरगाह आज भी लाहौर के अंदर बहुत फेमस है। यानी कि लोग देखो, मैंने क्या कहा, डिवोशन है, प्रेम भक्ति है। अपने इंडिया के अंदर भी तो होता है ना कि इंडिया में हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग शिव को मान रहे हैं, विष्णु को मान रहे हैं, पार्वती को मान रहे हैं या दूसरे गॉडेस को मान रहे हैं, पर निचले स्तर पे भी तो बहुत सारे लोग अपने देवी देवताओं को मान रहे हैं। सेम ऐसे इस्लाम के अंदर भी होता है कि लोग दरगाह जाके भी पूजा करते हैं और मस्जिद जाके ही पूजा करते हैं। कोई डायरेक्टली पैगंबर मोहम्मद को गॉड मान रहा है और कोई शेख निजामुद्दीन औलिया या दूसरे जो लोग होते हैं उन सबको इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो प्रैक्टिस करने का सिस्टम है और कुछ नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि जब चिश्ती ट्रेडिशन भारत में आया तो उन लोगों ने बहुत सारी पोयम भी कंपोज करी। जैसे बाबा फरीद की पोयम जो है, जो लोकल लैंग्वेज में लिखी गई थी, और गुरु आदि ग्रंथ साहिब में इसकी अच्छी अच्छी बातें प्रिंटेड करी गई है। वीडियो का लेक्चर सीरीज जब आगे बढ़ेगा तो आप वहाँ पे भी देखोगे इसे। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने प्रेम आख्यान पद्मावत लिखा था, तो उसकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। चित्सी सिलसिला के द्वारा लिखी गई पोयम्स बहुत फेमस हुई थी। इन्हें दखानी लैंग्वेज में लिखा गया था, जो आज की कर्नाटक और बीजापुर के आसपास में। इस लैंग्वेज के अंदर जो भी पोएम्स लिखी गई थी उन्हें आज भी लोग गाया करते हैं, उस पर गरबा करते हैं, लोग डांस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में अमीर खुसरो जब आए तो अमीर खुसरो ने कॉल का सिस्टम दिया। कॉल था कहावत। अब कहावत क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा शेख निज़ामुद्दीन और आपके राहत फ़तेह अली खान के चाचा जी लगते हैं, बहुत फेमस हस्ती हैं ये। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अगर आप देखें तो गाना गाने से पहले ये कॉल देते हैं। एक तरीके का कॉल ये हो गया कि जब अपने शेख मोहम्मद या पीर के लिए आप जब जियारत कर रहे होते हैं, जब पूजा कर रहे होते हैं, तो आप गाना गाते हैं। और जब आप गाना गाते हैं तो गाना देने से पहले आप कॉल लेते हैं। कॉल दैट मीन्स सुर लगाना या कोई क्या कहते हैं, कोई डायलॉग बोलना या कोई शायरी बोलना। ऐसे एग्जाम्पल के लिए ये था कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। उसके बाद फिर गाना बजता है या उसके बाद कोई शेर व शायरी या कुछ डायलॉग डिलीवरी होती है। तो ये कॉल जो है इसकी शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा हुई थी। और ये कहा गया था कि अगर चित्सियों की पूजा करनी है दरगाह के अंदर, अगर आपको जाना है और आप जियारत करना चाहते हैं तो आपको कॉल लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये एक सिस्टम बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सूफी लोग जो हुआ करते थे उनको वहाँ के राजाओं के द्वारा, वहाँ के सुल्तानों के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा मिला करता था और टैक्स फ्री लैंड उनको दिया जाता था। क्योंकि बहुत सारे सुल्तान ऐसे हुआ करते थे जो पैगंबर मोहम्मद को तो गॉड मानते ही मानते हैं, लेकिन दरगाह के अंदर बहुत सारे लोगों की फ़ैन फॉलोइंग देखते वक्त ये लोग सुल्तान लोग इनको भी इम्पोर्टेंस देने लग गए। तो मेन बात है, जो पैसा मिलता था उसके लिए फिर ये उन पैसों का इस्तेमाल समा बनाने के लिए, अपने दरगाहों के अंदर समय समय पे प्रोग्राम करने के लिए और दूसरे विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये किया करते थे उन पैसों से। और हमें पता है कि ये दिखाने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से दरगाह जो है वो अपने आप में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है तो लोगों को वहाँ पे आके विजिट करना चाहिए। तो जानबूझ के ऐसे समा बनाया जाता था, अच्छे कपड़े, अच्छा इलाका दिखाकर। अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने कहा कि इस्लाम धर्म था इंडिया के अंदर, और इस्लाम धर्म के अंदर तो आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद को ही गॉड माना जाएगा, लेकिन फिर भी शेखों को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा था, पैसे दिए जा रहे थे, उनके दरगाहों को बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा था। इवन उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि शरिया कानून की भी इन्वॉल्वमेंट देखी जाने लग गई। कि सभी मुसलमान जो इंडिया के अंदर थे उनसे यही कहा जा रहा था कि आप शेखों को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हो, दरगाहों को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हो, चित्सियों को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। असली भगवान तो वो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स लोग जहाँ पे बिलीफ सिस्टम जुड़ जाता है जहाँ लोगों का, तो लोगों का भरोसा भी वहाँ पे हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें अकबर के बारे में, तो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में ये बहुत बार विजिट करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो ऐसा नहीं है, इवन इन्होंने अपने फतेहपुर सीकरी के महल के अंदर बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनवाई थी। सोचिए,
इवन अकबर ने अपने बेटे का नाम शेख सलीम चिश्ती से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया, तो जो बाद में जहांगीर कहलाए थे, तो उनका नाम भी इन्होंने रख दिया। और सोचिए अपने यहाँ पे दरगाह बनवा लेना, किसी मुसलमान के लिए एक दरगाह बनवाना, ऑफ कोर्स वो मस्जिद भी बनवा सकता था लेकिन दरगाह बनवाई उसने, तो वो भी एक अलग सिस्टम था, पूजा करने का सिस्टम है, बस और कुछ नहीं है। मेन बात ये कि सुल्तानों के बीच में और सूफियों के बीच में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, क्योंकि जिस तरीके से सूफी लोग जो थे उनको भगवान की तरह जब पूजा जाने लग गया तो राजाओं को इस चीज़ की टेंशन होने लगी, क्योंकि राजा तो अपने आप में सुल्तान है, सुल्तान हिंद है, और वहाँ पे एक सूफी कोई नॉर्मल फ़कीर बंदा जो बस भगवान की बातें करता है, लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। जैसे कि रिचुअल्स भी परफॉर्म सच एज प्रपोर्शन एंड किसिंग द फील्ड। अब जैसे कि हमें पता था कि राजा के सामने सजदा करने का सिस्टम था, पैर छूकर उन्हें चुम्बन लेने का सिस्टम था, लेकिन यही सेम चीज चित्सियों के साथ भी होता था कि चित्सियों को लोग भगवान की तरफ प्रिटेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी सुल्तानों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सूफी शेख वॉज एड्रेस्ड विद हाई सराउंडिंग टाइटल। अब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे कि अपने आप में ही एक ऐसा बहुत ही बड़ा टाइटल लग रहा है कि वो बंदा पता नहीं कितना बड़ा व्यक्ति होगा, हालांकि बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन ये चीज़ सुल्तानों को बहुत अच्छी अजीब सी लगती थी कि यहाँ पे तो राजाओं के इतने बड़े टाइटल्स होते हैं जो अपने आप में भगवान के भेजे हुए मैसेंजर है, और यहाँ जो क्या कहते हैं दरगाह के अंदर जो लोग हैं वो इतने बड़े टाइटल लगा रहे हैं, ऐसा कैसे? तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इश्यूज हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सूफिज्म इन दिस चैप्टर। बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी मैंने, आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी। वीडियो का लेक्चर सीरीज नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।